हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट के बारे में। साथ ही में हम देखने वाले हैं कि ये वर्क परमिट के कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क परमिट यानी कि होता क्या है। वर्क परमिट ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो ऑथराइज पर्सन्स की तरफ से इशू किया जाता है। ये एक ऐसी परमिशन होती है कि इसमें एरिया को डिफाइन किया जाता है और उस एरिया में जो स्पेसिफिक आपको टास्क करना है उस टास्क को आपको एक स्पेसिफाइड टाइम में पूरा करने की ये एक परमिशन होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क परमिट यानी कि क्या होता है। मतलब जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। और ये जो वर्क परमिट है ये आपको ऑथराइज पर्सन्स की तरफ से ही इशू होता है। और ये किस लिए इशू किया जाता है? ताकि आपको जिस एरिया में आपको काम करना है उसकी ये एक परमिशन होती है। चलिए अब जानते हैं कि वर्क परमिट के कितने टाइप्स होते हैं। वर्क परमिट जो है उसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है और वो डिपेंड होता है कि उसमें नेचर ऑफ हजार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला है हॉट वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट और तीसरा है हाई रिस्क परमिट। तो हॉट वर्क जो परमिट होता है उसका कलर होता है रेड और कोल्ड वर्क जो परमिट होता है उसका कलर होता है ब्लू और हाई रिस्क जो परमिट होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। तो आप इजीली इस कलर से पहचान सकते हो कि यह परमिट कौन सा है। तो चलिए अब जानते हैं कि हॉट वर्क परमिट में कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो हॉट वर्क परमिट में ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व है कि जिसमें इग्निशन ऑफ सोर्स हो। एग्जाम्पल है कि वेल्डिंग एक्टिविटी हो, कटिंग एक्टिविटी हो, ग्राइंडिंग एक्टिविटी हो, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये हॉट वर्क परमिट के अंदर आती है। मतलब आपको कोई भी वेल्डिंग का काम करना हो तो उसके लिए आपको हॉट वर्क परमिट लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। चलिए अब जानते हैं कि कोल्ड वर्क परमिट जो है उसमें कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। कोल्ड वर्क यानी कि ऐसी एक्टिविटी कि जिसमें इग्निशन सोर्स ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर स्कैफोल्डिंग हो, एक्सकैवेशन हो, पेंटिंग हो, एक्सेट्रा। तो चलिए अब जानते हैं कि हाई रिस्क परमिट में कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो उसमें होता है हेवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग, वर्किंग ऑन लाई ओवरहेड लाइंस, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये हाई रिस्क परमिट के अंदर आती है। चलिए अब जानते हैं कि वर्क परमिट की वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। तो सबसे पहले जानते हैं हॉट वर्क परमिट के बारे में। हॉट वर्क जो परमिट होता है वो वैलिड होता है 24 आवर्स के लिए, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि इस 24 घंटे में उस एक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये परमिट वैलिड नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 से 7 दिनों की होती है और इसमें भी वही कंडीशन है कि वो जो टाइम पीरियड है वैलिडिटी का यानी कि 3 से 7 दिनों का, उसके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो ये परमिट वैलिड नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है हाई रिस्क परमिट। हाई रिस्क जो परमिट होता है वो वैलिड होता है ओनली सिंगल वर्क के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ये हाई रिस्क परमिट इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए इशू किया गया है तो वही एक्टिविटी उस परमिट पे की जाएगी और उसके बाद वो लिफ्टिंग खत्म होने के बाद अगर आपको दूसरी लिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको दूसरा परमिट इशू करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि वर्क परमिट यानी कि क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उस वर्क परमिट की कितनी वैलिडिटी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।